हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम पॉलिनोमियल का इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कि लगभग ये हर वर्ष सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशंस में आता है या फिर इससे मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आता है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सेक्शन डी में, तो इसको सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन है क्या। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड ऑल द ज़ीरोज़ of 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if root 2 and minus root 2 are two zeros of the polynomial। इसका मीनिंग ये है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है इसके दो ज़ीरोज़ तो गिवन है, एक है रूट 2 और एक है माइनस रूट 2। बाकी के बचे हुए हमें इसके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो सवाल ये उत्पन्न होता है कि इसके और कितने ज़ीरोज़ हैं जो कि हमें फाइंड करने हैं। तो इसका आंसर हमें मिलेगा इसकी डिग्री से। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? x की हाईएस्ट पावर ढूंढनी होगी जो कि है x की पावर 4। तो ये जो x टू दी पावर 4 है, सभी में सारी टर्म्स में x की हाईएस्ट पावर है, यही इसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री हो जाएगी 4। और आप ये जानते हो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। तो डिग्री 4 है तो 4 इसके ज़ीरोज़ होंगे, जिसमें से 2 ज़ीरोज़ गिवन हैं। तो हमें कितने फाइंड करने हैं? 2 ज़ीरोज़ और फाइंड करने हैं। ठीक है, तो चलिए हमें ये तो पता चल गया कि हमें कितने ज़ीरोज़ के फाइंड करने हैं। तो शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें एक डिवाइज़र फाइंड करेंगे। डिवाइज़र कैसे फाइंड करेंगे? डिवाइज़र फाइंड करेंगे ये जो गिवन ज़ीरोज़ हैं इनकी हेल्प से। देखिए एक ज़ीरो को हम रूट 2 लेट कर लेंगे और दूसरे को बीटा। ठीक है ना। और फिर आप याद कीजिएगा कि जिसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं उस पॉलिनोमियल को हम कैसे फाइंड कर सकते थे? एक फार्मूला था जो कि था एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। आपको याद आ गया होगा। अब एल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे। रूट 2 और बीटा की वैल्यू है माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस एल्फ़ा है रूट 2 और बीटा है, प्रोडक्ट हो रहा है ना, बीटा है माइनस रूट 2, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 0, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल होकर, और रूट 2 की माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। देखिए 0 से x मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो ये आ गया डिवाइज़र, और डिवाइज़र को हम डिनोट करते हैं g ऑफ x से। तो g ऑफ x हमने फाइंड कर लिया। अब इस g ऑफ x से इसको हम डिवाइज़र बोलेंगे, और जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसको हम px या p ऑफ x बोलेंगे। इस पॉलिनोमियल को हम इस डिवाइज़र से लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको डिवाइड करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड वही है जो आपने 9th में सीखा है। तो डिवाइज़र है एक्स स्क्वायर माइनस 2, इससे हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसी पॉलिनोमियल को जिसके हमें बाकी बचे हुए ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये हम इसको डिवाइड करेंगे। इसको चलिए यहाँ से शुरुआत कर लेते हैं। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप जानते हो डिवाइड करना। देखिए यहाँ 2x टू दी पावर 4 लेकर आना है, तो हम एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर से। तो 2x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x टू दी पावर 4। फिर 2x स्क्वायर की माइनस 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर क्यूब वाली टर्म के नीचे नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाली टर्म के ही नीचे लिखेंगे माइनस 4x स्क्वायर। फिर आप जानते हो इनके साइन चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस,
और ये कैंसिल हो गया। बाकी क्या क्या बचा, -3x³ बचेगा और 4x² प्लस का हो चुका है। अब 3x² माइनस का है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 4 में से 3 गया, 1 बचेगा, वही प्लस का, क्योंकि प्लस का 4 बड़ा है ना 3 से। तो 1x², तो 1x² लिख लो या x² लिख लो, बात एक ही होती है। अब बाकी बचे हुई टर्म्स भी लिख लेंगे, प्लस 6x - 2। अब हमें लाना है -3x³, तो x² से हम -3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमारी ये वाली टर्म आ जाएगी। चलिए करते हैं। -3x का प्रोडक्ट x² से करेंगे तो -3x³ मिलेगा। फिर -3x का -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 2 जा x, तो सॉरी 3 2 जा 6x। तो 6x हम x² वाली टर्म के नीचे नहीं लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो प्लस 6x आ गया था। फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस क्यों आया था, माइनस माइनस प्लस। और फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। बचेगा x² और -2, है ना। अब आप देखो, x² लाने के लिए आपको x² से किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1 की, प्लस 1 की। तो प्लस 1 की हम x² से प्रोडक्ट करेंगे तो x² और -2 से करेंगे तो -2। फिर साइन चेंज कर देंगे, माइनस और प्लस, ये कैंसिल हो गए, रिमाइंडर आ गया 0। ये आपका डिवीज़न कंप्लीट हो गया, राइट। अब आपने इस लॉन्ग डिवीजन मेथड में देखा कि क्या क्या चीज़ थी। ये तो था डिवाइज़र और ये था डिवाइडेंड, जिसको हम पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, और ये था क्वोशिएंट। इसको हम QX से डिनोट करेंगे, राइट। और ये था रिमाइंडर, इसको हम R(x) से डिनोट करते हैं। तो हमें इन सब में से जो हमारा काम का है वो है अपना ये QX। इट मीन्स 2x² - 3x + 1, ये हमारे काम का है। क्योंकि जो बाकी बचे हुए जो 2 ज़ीरोज़ हैं, जो हमें बाकी बचे हुए ज़ीरोज़ निकालने हैं ना, क्योंकि उसके पॉलिनोमियल के 4 ज़ीरोज़ हैं, 2 गिवन है, 2 हमें फाइंड करने हैं ना, तो वो ज़ीरोज़ जो हमें फाइंड करने हैं वो इस क्वोशिएंट के अंदर ही होंगे। तो हमें इस क्वोशिएंट को दोबारा से लिखना है। लिख लेते हैं। तो इस क्वोशिएंट को लिख लेते हैं, QX इक्वल टू कितना है, 2x² - 3x + 1, राइट। अब हम इससे ज़ीरोज़ फाइंड करेंगे, वो आप पहले से जानते हो। इसके फैक्टर कर लें। सबसे पहले तो हम इक्वल टू 0 लिखेंगे, है ना। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल के इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है। अब इसके हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसके फैक्टर कर लेंगे। तो 2 1 जा 2 की हेल्प से प्लस करके 3 लाना है ना। तो 2 1 जा 2 की हेल्प से प्लस करके हमें 2 लाना है। तो 2 + 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो 2 1 जा 2 की हेल्प से प्लस करके 3 लाना है, तो 2 + 1 3 आ जाएगा। ये सब आप जानते होगे। तो करते हैं, 2x² माइनस, ब्रैकेट में लिख दिया हमने, 2 + 1 × x + 1 = 0। फिर 2x² माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। इन दोनों में से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x - 1। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, पहले तो हम माइनस उतार लेंगे। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब भी कभी ऐसी कंडीशन बनती है कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो हम 1 कॉमन लेते हैं। और जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर जो है वो वैसे ही रहता है, लेकिन बाहर माइनस है, उसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और प्लस का था तो माइनस हो जाएगा 1, है ना। ये माइनस आया है बाहर वाले माइनस की वजह से। तो आपने फैक्टर कर लिए, एक तो आ गया x - 1 और एक आ गया 2x - 1 = 0। अब आप जानते हो ये दो फैक्टर्स की हेल्प से, एक तो इस वाले फैक्टर की वजह से, इफ x - 1 = 0 देन x = 1 आ जाएगा, और 2x - 1 = 0 ये दूसरे फैक्टर की वजह से x = 1/2 आ जाएगा। तो ये हैं वो दो बचे हुए ज़ीरोज़ जो हमें फाइंड करने थे। तो टोटल 4 ज़ीरोज़ हो गए, 2 ये जो हमने फाइंड कर लिए और 2 ये जो गिवन थे। तो 1 2 और 3 4 जो हमने फाइंड किए हैं, तो 4 ज़ीरोज़ हो गए इस
पॉलिनोमियल के, इसके 4 जीरोस क्यों हैं? क्योंकि इसकी डिग्री 4 है। अगर इसकी डिग्री 3 होती, अगर मान लीजिएगा ये टर्म नहीं होती तो ये क्यूबिक होता, तब इसके 3 जीरोस होते, तो हमें 1 जीरो फाइंड करना होता। ठीक है, तो एक बार फिर जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहले हम अपना डिवाइजर फाइंड करते हैं। वो फाइंड करते हैं जो गिवन जीरोज हैं उनकी हेल्प से। एक जीरो को अल्फा और दूसरे को हम बीटा कंसीडर कर लेते हैं। फिर अपने पास फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ रख के उसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके अपना डिवाइज़र एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया, है ना। जो भी आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा, कैसे जीरोज गिवन है। तो ये डिवाइज़र से हम क्या करते हैं, फिर गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, है ना। तो गिवन पॉलिनोमियल ये था और डिवाइज़र अपना ये आ गया। इससे हम इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ये आप 9th में सीख चुके हो लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, जीरो जरूर आएगा रिमाइंडर में। इस टाइप के क्वेश्चंस में रिमाइंडर जीरो ही आता है। फिर बाकी के जो बचे हुए जीरोज हैं वो छुपे हुए हैं इस क्वोशिएंट के अंदर, जिसको हम क्यू एक्स बोलते हैं। तो इस क्यू एक्स को हम लिख लेते हैं दोबारा, और क्यू एक्स को लिखकर उसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हुए, यानी जिसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टर कर लेते हैं और दोनों फैक्टर से हमारे 2 जीरोज मिल जाते हैं। तो टोटल जीरोज हो गए। तो जीरोज आर एक तो 1, एक -1/2, सॉरी +1/2, और 2 गिवन थे √2 एंड -√2। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो गया। 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ये या फिर इस जैसा। प्रैक्टिस कीजिएगा और क्वेश्चंस की। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।